नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, शिक्षा जगत की खबरों की। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज है 8 जनवरी 2025, दिन मंगलवार। तो आइए जानते हैं आज की तमाम शिक्षा जगत की बड़ी खबरों को। आपको बता दें कि इन दिनों तबादला को लेकर सरगर्मी तेज है, चर्चा का बाजार गर्म है। हर तरफ तबादला की चर्चा हो रही है। इसी बीच कुछ मैसेज भी व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जिसका सच यह है कि किसी प्रकार से शिक्षा विभाग से इस तरह की मैसेज की बातें नहीं हुई है। ना तो सही रूप में किसी को मैसेज आया, न कुछ भी, यूं ही ना जाने कौन शिक्षकों के साथ खेल रहा है। इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि इस सप्ताह ट्रांसफर को लेकर जरूर कुछ पहल की जाएगी। इधर आपको बता दें कि सिद्धार्थ जो हैं, एसीएस मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में साथ हैं, चल रहे हैं, तो काम बढ़ा हुआ है। तो जरूर इस सप्ताह जो है तबादला को लेकर कुछ अपडेट और निकलकर सामने आए। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में 2000 से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पठन पाठन से लेकर गतिविधियां कराने तक का है। उन्हें दरोमदार, उनकी जिम्मेवारी 2 लाख से ऊपर है। इन स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन शिक्षक मात्र 1 हैं। आखिरकार शिक्षा विभाग इसको लेकर क्या कर रही है, आपको बताते चले कि बिहार में, कह सकते हैं कि पूरे बिहार में 2637 ऐसे स्कूल चिन्हित हुए हैं जहां केवल 1 शिक्षक हैं। प्रत्येक स्कूल में एक एक शिक्षक पर ही बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी परीक्षा, उनसे जुड़ी गतिविधियां कराने और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का दारोमदार है। इन स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2 लाख से भी ऊपर बताया जाता है। यह खुलासा स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि इन स्कूलों में कुल 2,91,127 बच्चे नामांकित है, पढ़ रहे हैं। बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात 1 शिक्षक पर 30 से 35 छात्र बच्चों का है, जबकि इन 2637 स्कूलों में 1 शिक्षक पर 50 से अधिक बच्चे हैं। इन राज्यों में शून्य नामांकित एक भी स्कूल नहीं। आपको बता दें कि ऐसे 5 राज्य हैं जहां जीरो इनरोलमेंट वाले एक भी स्कूल नहीं है। इनमें चंडीगढ़, असम, दमन, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी का नाम शामिल है। राज्यों में एक भी ऐसे स्कूल नहीं पहचान में आए हैं। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं छात्रवृत्ति, पोशाक व साइकिल की राशि इसी माह दी जाएगी। शिक्षा विभाग की यह पहल है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है खास निर्देश। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 2 पोशाक राशि के लिए जो है राशि दी जाती है। कक्षा 1 व 2 के लिए 600 रुपए, कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाते हैं 700 रुपए, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाते हैं 1000 रुपए, कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को दिया जाता है, छात्र छात्राओं को दिया जाता है 1500 रुपए। छात्रवृत्ति योजना की राशि की अगर बात कर ले तो यहाँ जो है 1 से 4 तक के 600 रुपए दिए जाते हैं, 5 से 6 के बच्चों के लिए 1200 रुपए दिए जाते हैं, कक्षा 7 से 8 तक के बच्चों को 1800 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम नैपकिन योजना में कक्षा 7 से 12वीं तक के 300 रुपए सरकार की द्वारा बच्चों को दिया जाता है। बता दें विस्तार से कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इसी माह मिलने जा रही है। लाभुकों की बैंक खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। जिन बच्चों का आधार नहीं बन पाया है और वैसे बच्चे वास्तविक में सरकारी विद्यालयों में नामांकित है, यानी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी संबंधित योजना का लाभ मिलेगा। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री छात्रा छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी नैपकिन योजना की राशि के भुगतान को लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव
भेजा था उसे स्वीकृति मिल गई है और इस माह के दूसरे सप्ताह से लाभुकों की राशि की भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो यह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। इधर नेत्रहीन विद्यालयों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बताते चले कि बिहार शरीफ में नेत्रहीन विद्यालय खोलने के लिए 1 महीने के अंदर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात की घोषणा बीते दिन ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने की है। मौका था ब्रेली इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से बिहार विधान परिषद सभागार कक्ष में आयोजित रॉबर्ट लुईस ब्रेल की 216वीं जयंती समारोह का। इस मौके पर वे बतौर उद्घाटनकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष और बिहार शिक्षा सेवा में कार्यरत विजय कुमार भास्कर ने की। इस अवसर पर उन्होंने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं भाषा गणित में कितने दक्ष हुए जांचेंगे अब शिक्षकों को अब जांचना होगा बच्चों को कि वह बच्चे जो हैं गणित और हिंदी में कितने दक्ष हैं, उनका बतौर लिस्ट तैयार करना होगा। स्कूलों में बच्चों की दस्ता रीडिंग टूल से जांची जाएगी। बच्चे पढ़ने और समझने में कितने दक्ष हुए हैं इसकी जांच कर शिक्षक प्रपत्र भी भरेंगे। तो शिक्षकों पर एक और यह बड़ी जिम्मा दी गई है। हाफ डे के चक्कर में हो जाएगी फुल डे छुट्टी। अगर जो शिक्षक अगर यह सोच रहे होंगे कि हाफ डे छुट्टी लेकर हम मौज कर लेंगे और फिर दूसरे दिन भी हाफ डे लेकर हम अपना काम को निपटा लेंगे, तो यह उनकी भूल होगी। अब बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ी ऐलान कर दिया है कि अब हाफ डे हो या फुल डे, उन्हें फुल डे ही माना जाएगा, यानी हाफ डे की अवकाश को भी फुल डे माना जाएगा। ना जाने शिक्षा विभाग क्या कुछ करते रहती है। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग यह कहती है कि निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूल को बनाएंगे, तो इन दिनों ठंड को लेकर, शीतलहरी को लेकर निजी स्कूल पूर्णतः बंद है। जहां बच्चे नहीं निजी स्कूल में बुलाए जा रहे हैं तो शिक्षकों को भी मनाही है। तो वहीं सरकारी स्कूलों में तो बच्चों को छुट्टी दे दिया गया लेकिन शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। तो कहां हो पा रहा है यह निजी को सरकारी विद्यालय, सरकारी को निजी विद्यालय में परिवर्तित करने की बात, तो यह बात ही मात्र रह जाती है। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षकों को लेकर विभाग बिल्कुल समझ लीजिए कि क्या कुछ करती है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग से भी नाराज होते जा रहे हैं। इधर मध्यमा परीक्षा 2 पालियों में 27 से 30 जनवरी तक होगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा यानी सैद्धांतिक परीक्षा जो होने वाली है 2025 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा 27 से 30 जनवरी के बीच होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से 5 बजे तक संचालित होगी। तो कार्यक्रम की बात जो है वह भी निकलकर सामने आ गई कि किस तिथि को कौन सा विषय होगा। तो इसको लेकर 27 जनवरी को संस्कृत व्याकरण अनिवार्य प्रथम पत्र, संस्कृत साहित्य अनिवार्य द्वितीय पत्र होगी। 28 जनवरी को संस्कृत समान अनिवार्य तृतीय पत्र, हिंदी अनिवार्य चतुर्थ पत्र और 29 जनवरी को सामाजिक शिक्षा अनिवार्य पंचम पत्र, अंग्रेजी अनिवार्य षष्ठम पत्र। 30 जनवरी को समान विज्ञान सैद्धांतिक अनिवार्य सप्तम पत्र और अतिरिक्त विषय की परीक्षा होगी। तो यह था मध्यमा की परीक्षा की बातें। तो स्नातक उत्तीर्ण को 12 महीने के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का मौका। नए साल में राज्य के स्नातक पास छात्र छात्राओं के लिए यह अच्छी खबर बताई जा सकती है कि ऐसे स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 12 महीने के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 9,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी मिलेंगे, इसकी तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र भी लिखा गया है। वहीं मॉल में मिलेगी एनसीईआरटी की किताबें। तो बच्चों को अब मॉल में भी एनसीईआरटी की किताबें मिलेगी। डाक शॉपिंग मॉल में अब एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध होगी। एनसीईआरटी ने डाक विभाग बिहार सर्किल से संपर्क भी किया है। प्रतियोगी परीक्षा संबंधित किताबों के साथ साथ एनसीईआरटी की विभिन्न किताबें भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। 13 से 31 तक लगेगा टीएलएम मेला। शिक्षा विभाग से खबर कटिहार से आपको बता दें कि आगामी 13 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल परिषद में टीएलएम का मेला आयोजित किया जाएगा। समग्र शिक्षा कटिहार के डीपीओ रविंद्र कुमार प्रकाश ने बताया कि मिशन निपुण बिहार के तहत टीएलएम मेला में प्रतिभागी शिक्षक एवं शिक्षिका शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास स्थानीय भाषा में करेंगे तथा पाठ्य पुस्तक के अधिगम
प्रतिफल के अनिवार्य रूप में शरीरिखित किया जाएगा। तो यह मेला भी की तैयारी भी चल रही है। तो उधर आधा दिन की छुट्टी लेकर गायब हुए तो कार्रवाई की भी बातें हो रही है। विभिन्न जिलों से यह खबरें निकल कर आ रही है कि आधा दिन की छुट्टी लेकर अब गायब रहते हैं तो कार्रवाई भी होगी। हालांकि अब इस पर एक आदेश आ गया है कि हाफ डे भी छुट्टी लेने पर उन्हें फुल डे माना जाएगा। इधर बिहार के 25 लाख बच्चे बोर्ड की तर्ज पर देंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षा, और अगर फेल करते हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर फिर से परीक्षा होगी, और फिर भी वह पास नहीं करते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रखा जाएगा। लेकिन यह बड़ी बात होगी, कार्रवाई किस पर होगा? तो कार्रवाई शिक्षकों पर होना तय माना जाएगा। ऐसे शिक्षक और अभिभावक दोनों पर शिक्षा विभाग ने कहा है कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अगली क्लास में बढ़ सके। लेकिन 5वीं और 8वीं कक्षा में जो है बोर्ड के तर्ज पर परीक्षा कराने की कवायद तेज हो गई है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।